हिंदू धर्म के हवाले से कोई 10 रूल्स बताए थे। मैं कहता हूँ 100% फिक्स बैठते हैं वो इंसान की लाइफ में, इंसान की नेचर को, इंसान की ज़िंदगी को, इस दुनिया को, इस विषय को खूबसूरत बनाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो का टाइटल टोटल ही हिंदी में है, चैनल का नाम दी साइंटिफिक हिंदू। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या है। अरब देशों में मची भगवद गीता की धूम। देख नकली कन्वर्टेड मुस्लिमों का सिर रहा घूम। क्यों एक्स मुस्लिम बन रहे हैं अरब के युवा? क्यों खाड़ी देशों में चल पड़ी है सनातन धर्म की हवा? आजकल भारत देश में एक तरफ ज्ञानवापी का मामला काफी जोर शोर से चल रहा है, वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया पर एक ऐसी तस्वीर वायरल हो रही है जिसको लेकर हर कोई हैरान है। दरअसल सोशल मीडिया पर इन दिनों भगवद गीता की एक अरबी प्रति काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसके साथ दावा यह किया जा रहा है कि सऊदी अरब सरकार ने अरबी भाषा में श्रीमद् भगवद गीता जारी की है। लोग इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कैप्शन में लिख रहे हैं कि सऊदी अरब सरकार ने अरबी में भगवद गीता रिलीज की। यहाँ तो वंदे मातरम बोलने से इस्लाम खतरे में आ जाता है। तो क्या यह सच है? क्या वाकई सऊदी अरब सरकार ने अरबी भाषा में भगवद गीता जारी की है? क्या वाकई सऊदी अरब के युवा अब भगवद गीता पढ़ रहे हैं? आखिर इन तस्वीरों में भगवद गीता हाथ में लिए हुए यह लोग कौन हैं? सऊदी अरब में एक्स मुस्लिमों की संख्या लगातार बढ़ रही है और उसी समय ऐसी खबरों का आना क्या इस ओर इशारा करता है कि सऊदी अरब में हिंदू धर्म बढ़ रहा है? इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सऊदी अरब अब वापस हिंदू धर्म की ओर लौट रहा है? आखिर क्या है इस खबर के पीछे की सच्चाई? क्या है सऊदी अरब का इस्कॉन से वो संबंध? आखिर लोग क्यों कह रहे हैं कि सऊदी अरब में छाई भगवद गीता? सब जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और यकीन मानिए कि अगर आज का यह वीडियो आप अंत तक देखते हैं तो आप भी चौंक उठेंगे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। छोटा सा निवेदन है कि कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, अच्छा लगता है। अरब देशों में तेल के भंडार जैसे जैसे घटते जा रहे हैं वैसे वैसे अरब देश कट्टरता छोड़ उदारवादी रवैया अपनाते जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह यह बात समझ आ गई है कि केवल इस्लाम के भरोसे देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। और इसीलिए अरब देश अब फूड बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा विदेशी निवेश की ओर बढ़ रहे हैं। सोशल मीडिया पर जब हमने ये तस्वीरें देखी तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। हमने इस पर काफी ज्यादा अच्छे से रिसर्च की, गूगल से लेकर कई वेबसाइटें छान मारी, परंतु अरब सरकार द्वारा ऑफिशियली भगवद गीता का अरबी संस्करण जारी करने के संबंध में कोई खबर नहीं मिली। लेकिन कहावत है कि बिना आग के धुआं नहीं होता, अर्थात यदि धुआं दिखाई दे रहा है तो आग अवश्य ही कहीं ना कहीं आसपास जरूर होगी। इसीलिए हमने थोड़ी और रिसर्च की और इसके बाद जो हमें पता चला वह बेहद हैरान कर देने वाला था। दरअसल ये लोग जो आपको भगवद गीता हाथ में लिए हुए दिख रहे हैं ये सऊदी अरब के ही लोग हैं और ये असली अरबी भगवद गीता ही है। और भगवद गीता को हाथ में पकड़े युवाओं की ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर वो कितने खुश हैं। थोड़ा और ढूंढने पर हमें यह वीडियो मिला जो इस्कॉन के आधिकारिक चैनल हरे कृष्ण टीवी का है। इस वीडियो में बताया गया है कि भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित भगवद गीता यथारूप का अरबी अनुवाद और प्रकाशन श्री सत्यनारायण प्रभु द्वारा किया जा रहा है। भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित श्रीमद् भगवद गीता यथारूप का अरबी भाषा में अनुवाद और तात्पर्य सहित प्रकाशन श्रील प्रभुपाद के शिष्य श्रीमान सत्यनारायण प्रभु द्वारा किया जा रहा है। और इस्कॉन द्वारा जारी की गई इस भगवद गीता की प्रति ने ही सऊदी अरब जैसे देशों में धमाल मचा रखा है।
दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भगवत गीता के जरिए ही इस्कॉन विदेशों में हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है। आज पूरा विश्व यदि सनातन धर्म की ओर आकर्षित हो रहा है तो उसमें इस्कॉन की सबसे बड़ी और मूलभूत भूमिका है। शायद इसीलिए इस्कॉन अब तक 20 से अधिक भाषाओं में भगवत गीता का अनुवाद प्रकाशित कर चुका है। और जिस तरह भगवत गीता यूरोपीय देशों में काफी लोकप्रिय है, उसी तरह खाड़ी देशों में भी यह भगवत गीता काफी लोकप्रिय हो रही है। वहाँ के लोग हिंदू धर्म को अच्छे से समझ सकें, इसीलिए भगवत गीता का अरबी अनुवाद प्रकाशित किया गया है। और आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि भगवत गीता का अरबी संस्करण सऊदी अरब सहित तमाम खाड़ी देशों में इतना ज्यादा पसंद किया गया है कि इसकी 15 करोड़ से भी ज्यादा प्रतियां बिक चुकी। जी हाँ, अरब देशों में भगवत गीता इस कदर लोकप्रिय हो चुकी है कि लोग हैरान हैं, क्योंकि सऊदी अरब जैसे मुस्लिम देश जो कि इस्लाम को लेकर काफी ज्यादा कट्टर हैं, वहाँ भगवत गीता का लोकप्रिय होना किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ बताते चलें कि अरब देशों की कुल जनसंख्या करीब 93 करोड़ के आसपास है। ऐसे में भगवत गीता की 15 करोड़ अरबी प्रतियां अरबी नागरिकों द्वारा खरीदा जाना काफी बड़ी बात है। और इसीलिए सोशल मीडिया यूजर्स काफी ज्यादा उत्साहित है और तरह तरह की पोस्ट और कमेंट्स कर रहे हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भगवत गीता ही वह वजह है जिसको पढ़कर अरब के मुस्लिम यह समझ पा रहे हैं कि असली धर्म कौन सा, इसीलिए वह एक्स मुस्लिम्स बनते जा रहे हैं। दोस्तों, भगवत गीता का अरबी अनुवाद सर्वप्रथम 19वीं सदी में हारून रशीद बगदादी ने किया था और बाद में उन्होंने स्वयं हिंदू धर्म अपना लिया था। इसी तरह मोहम्मद मेहरुल्लाह नामक व्यक्ति ने भगवत गीता का पहला उर्दू अनुवाद किया था और इन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के क्लर्क के पद पर कार्यरत ब्रिटिश नागरिक चार्ल्स बिलिंग्स ने भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया था और इन्होंने भी हिंदू धर्म अपना लिया था। इन्होंने तो यहाँ तक भी कहा था कि एक दिन दुनिया में केवल और केवल हिंदू धर्म ही बचेगा। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट कि हिब्रू भाषा में अनुवाद करने वाला एक इजरायली व्यक्ति था जिसका नाम था बेजाशिसन ले फना और इसने भी भारत आकर हिंदू धर्म अपना लिया था। पूरी दुनिया में आज तक 283 विद्वानों ने भगवत गीता का अलग अलग भाषाओं में अनुवाद किया, जिनमें से 58 बंगाली, 44 अंग्रेजी, 12 जर्मन, 4 रूसी, 13 स्पेनिश और 8 अरबी विद्वान हैं। और इन सब में दिलचस्प बात यह है कि इन सभी ने भगवत गीता का अनुवाद करने के बाद हिंदू धर्म अपना लिया। अब जरा इसी का दूसरा पहलू देख लीजिए। कुरान का बंगाली भाषा में अनुवाद गिरीश चंद्र सेन ने किया था। कुरान का तेलुगु भाषा में अनुवाद रमेश लकेश वरोका ने किया। सत्यदेव वर्मा ने कुरान का संस्कृत में अनुवाद किया। इसी तरह कई और गैर मुस्लिमों ने कुरान का अनुवाद किया, परंतु इनमें से एक ने भी इस्लाम स्वीकार नहीं किया। खैर, मुद्दे पर आते हैं। दोस्तों, भगवत गीता का अरबी संस्करण सऊदी सरकार ने भले ही जारी नहीं किया है, परंतु अरब देशों में भगवत गीता की 15 करोड़ प्रतियां खरीदी जाना अपने आप में एक बड़ी बात है। दूसरे शब्दों में हम यह कह सकते हैं कि अरब देश भी अब धीरे धीरे सनातन की ओर लौट रहे हैं। दोस्तों, अरब देशों में जो मुस्लिम हैं वह सनातन धर्म नहीं अपना सकते, क्योंकि इन देशों में ऐसा कानून है कि इस्लाम छोड़कर अगर कोई अन्य धर्म को अपनाता है तो वह एक क्रिमिनल हो जाता है। इसके लिए उसको सजा भी दी जा सकती है। इसीलिए हो यह रहा है कि अरबी मुस्लिम सनातन धर्म तो नहीं अपना रहे हैं, लेकिन एक्स मुस्लिम बनते जा रहे हैं। और इसके पीछे कारण यह है कि वह अब सच्चाई समझ चुके हैं और जान चुके हैं कि इस धरती पर असली धर्म कौन सा है। तो दोस्तों, सऊदी अरब में भगवत गीता का लोकप्रिय होना क्या बताता है? आपकी राय क्या है इस पर? सऊदी अरब में हिंदू धर्म के बारे में या इस्कॉन के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जनाब, सबसे पहले तो मैं इस बात पे एक बात जो मुझे बहुत हैरान की उस बात पे आता हूँ। उससे पहले ये बात कर दूँ कि कोई भी बुक या कोई भी रिलीजन से रिलेटेड कोई लिटरेचर या कोई भी भगवत गीता है, कुरान है या बाइबल है, कोई भी ऐसी चीज़ है, उस हर चीज़ के अंदर मैंने कहीं पर भी किसी भी बुक के अंदर या किसी भी लिटरेचर के अंदर किसी के लिए भी कोई भी गलत बात नहीं सुनी कि नहीं यार ये शख्स गलत है, वो शख्स गलत है, ये चीज़ गलत है, आपने ये करना है। यानी कि हर जगह ही अच्छा दर्स दिया गया है, अच्छा लेसन दिया गया है। अगर भगवत गीता से
लोगों को अच्छी नॉलेज मिलती है, लोगों को ज़िंदगी गुजारने का बेहतर तरीका मिलता है, लोगों को अपने आप को अच्छा करने का रास्ता मिलता है, तो और दुनिया को, संसार को बेहतर करने की उसके अंदर चीज़ें मिलती हैं। तो मैं कहता हूँ हर दुनिया की हर लैंग्वेज में होना चाहिए ये मैसेज, ये पैगाम। उसकी वजह यह है कि ये दुनिया खूबसूरत हो जाएगी ना। देखें, अगर भगवत गीता में इतने खूबसूरत संसार हैं, इतने खूबसूरत वेद हैं, इतनी खूबसूरत बातें हैं कि आपने ये कर आज मेरे ख्याल में हमने एक वीडियो पे रिएक्शन दिया था मनोज मुंतशिर जी, जिन्होंने हिंदू धर्म के हवाले से कोई 10 रूल्स बताए थे। मैं कहता हूँ 100% फिक्स बैठते हैं वो इंसान की लाइफ में, इंसान की नेचर को, इंसान की ज़िंदगी को, इस दुनिया को, इस विषय को खूबसूरत बनाने के लिए। तो अगर वो मैसेज, वो पैगाम उनकी अपनी लैंग्वेज में, अरबिक है, उर्दू है, इंग्लिश है, रशियन है, किसी भी लैंग्वेज में अगर वो चीज़ उनकी अपनी लैंग्वेज में उन्हें मिलती है, तो मैं समझता हूँ उसको ज़्यादा अंडरस्टैंड अच्छे तरीके से कर पाएंगे, चीज़ों को समझ पाएंगे। फिर उनकी अपनी एक मंशा है, फिर उनकी अपनी एक नेचर है कि हाँ यार, इस देखिए अपना मज़हब जो होता है वो तो इंसान बचपन से घर से ही शुरू हो जाता है, मज़ीद सीखना, समझना। फिर अगर किसी और मज़हब के बारे में अगर वो समझता है और उसे लगता है कि नहीं यार मुझे वो बेहतर लग रहा है, तो फिर वो इसका एक ज़ाती फ़ेल हो जाता है कि वो क्या करता है, क्या नहीं करता, वो क्या करती है, क्या नहीं करती। लेकिन अगर किसी भी मज़हब में कोई इस तरह की चीज़ें हैं और वो हमारी ज़िंदगी को बेहतर करती हैं, तो उन्हें अडॉप्ट करने में मैं समझता हूँ कोई भी इशू नहीं होना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि काफ़ी लोगों ने भगवत गीता का ट्रांसलेट किया अपनी अपनी लैंग्वेजेस में, तो ये बात बड़ी हैरानकुन है कि उन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया। लेकिन कुरान पाक के हवाले से बताया जा रहा है कि कई लोगों ने उसका ट्रांसलेट किया तो उन्होंने इस्लाम नहीं अपनाया। अच्छा, कुछ ऐसी भी मैंने वीडियोस देखी हैं जिसमें ये ज़िक्र हुआ है कि किसी ने रिसर्च की किसी बीमारी पे, किसी चीज़ पे, फिर उसे इस्लामिक के हवाले से कुछ चीज़ों का पता चला तो उसने इस्लाम कबूल किया। लेकिन ये वाली बात मैंने भी नहीं सुनी कि पूरा ट्रांसलेट कुरान करने के बाद किसी ने इस्लाम कबूल किया हो, तो ये बात मैंने भी नहीं सुनी। और इन्होंने कहा एक भी ऐसी मिसाल नहीं मिलती, और जितने 4-5 मिसालें इन्होंने भगवत गीता के हवाले से दे दी। लेकिन मैंने रिसर्च के हवाले से सुना था कि कैंसर के हवाले से कोई रिसर्च कर रहा था शख्स, या पता नहीं कोई और था, मुझे प्रॉपर एग्जैक्ट वो बात याद नहीं आ रही। तो उन्होंने फिर जब ये देखा कि यार ये इस्लाम में है, इस्लाम में इसका ये इलाज है या ये तरीक़ेकार है, तो फिर उन्होंने इस तरह से मेरे ख्याल में, और एक फ़िरौन के हवाले से शायद सुना है। अब वो सच है झूठ है वो अल्लाह बेहतर जाने, कि फ़िरौन के जो लाश के ऊपर जो रिसर्च कर रहा था शख्स, उन्होंने जब ये चीज़ें देखी और कुरान में देखा कि अच्छा ये वाक़या था, समंदर में डूब के होगा, फिर उसमें समंदर के नमक के कुछ शवाहिद मिले, तो फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, ऐसा कुछ मैंने सुना था। लेकिन ये है कि वो अब मन घड़त है, सच है, कितना सच है वो तो ऊपर वाला ही जानता है। क्योंकि आजकल हमारे सोशल मीडिया में आपको पता है कि बढ़ा चढ़ा के भी चीज़ें बताई जाती हैं। तो अच्छी चीज़ें, अच्छी नॉलेज, ज़िंदगी को बेहतर बनाने की चीज़ें हर लैंग्वेज में होनी चाहिए। मैंने जितना समझा है हिंदू धर्म को, जितना भगवत गीता के हवाले से या जितनी चीज़ें या हिंदू धर्म के जो रूल्स हैं वो पढ़े हैं या समझे हैं, तो मैंने देखा है कहीं पर भी कुछ भी गलत नहीं है इंसानियत को लेके। यहाँ तक मुझे तो एक बात बहुत अच्छी लगी थी कि आप ऊपर वाले को किसी भी नाम से पुकारो, आपको कोई भी मज़हब को कन्वर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। कन्वर्ट का भी कोई रूल नहीं है सनातन धर्म में। तो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात और क्या है। आप एक ईश्वर को, एक खुदा को पुकारते हो, उससे मांगते हो, इंसानियत का एहतराम करते हो, तो आप बेहतरीन हो, आप अच्छे इंसान हो। कोई ज़रूरत नहीं कि आप बाकायदा ऐलान करते हो कि नहीं यार मैं एक हिंदू धर्म अपना रहा हूँ। ये बात भी मैंने पढ़ी, मैंने सुनी किसी वीडियोज़ में, या मनोज मुंतशिर जी की थी या किसी की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत सॉफ्ट, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट सनातन धर्म। तो यार अरबिक में या किसी भी चीज़ में हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कोई भी किसी को भी इस तरह से नहीं सोचना चाहिए। असल में लोगों को नॉलेज नहीं होती। एक आम शख्स से देखिए, एक और चीज़, अगर कोई शख्स, मैं इस लेवल पे हूँ, मुझे ऐसा लगता है
कि अगर कोई शख्स अगर ज़िद कर रहा है, गलत कह रहा है, लड़ रहा है, तो आप उसे उसकी कम अक्ली समझें, कम नॉलेज समझें, उसे एजुकेशन नहीं है, उसे अवेयरनेस नहीं है। उसे जितनी अवेयरनेस है वो उतना बोल रहा है, उसे जितनी अवेयरनेस है वो उतनी बात कर रहा है। तो कभी भी किसी को, मुझे ऐसा लगता है कि गलत भी नहीं बोलना चाहिए। जो उबल रहा है, जो भड़क रहा है, जो कुछ कर रहा है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से उछल रहा है, बोल रहा है, बात कर रहा है। तो हमें उसे कोशिश करनी चाहिए कि नॉलेज देनी चाहिए, समझाना चाहिए, ना कि उसे गलत समझना चाहिए। कोई गलत कोई भी नहीं होता, हर शख्स अपनी नॉलेज के हिसाब से भरा पड़ा होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त। और इस तरह की अगर चीज़ें दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट होंगी तो उससे क्या होगा कि उनकी नॉलेज में इजाफा होगा, उन्हें सच और झूठ, अच्छा और बुरा पता चलेगा। दोबारा किसी और हिसाब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।